हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल द हमारी वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने इसको बताया था कि आपका जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट है, तो उसका आज आखिरी टॉपिक है। आपका फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट है उसका आखिरी टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कि कैसे हम मेजर करेंगे। देखो, फ्लो ऑफ फ्लूइड था आप लोग को पता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम उसको मेजर करेंगे कि कितना हमारा अमाउंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हमें पता है कि कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक मीटर होता है। ठीक है, जैसे विस्कोसिटी को विस्कोमीटर आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। बाकी थर्मामीटर हो गया फॉर टेम्परेचर। तो इसी तरह आप लोग का फ्लो को मेजर करने के लिए फ्लो मीटर होता है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे फ्लो मीटर है। ठीक है, तो फ्लो मीटर होता है क्या? देखो, फ्लो मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट और अमाउंट ऑफ गैसेज और लिक्विड मूविंग थ्रू पाइप। यानी आपके पास नॉर्मल, देखो क्या बता रहा है इसमें कि हमारे पास क्या है, एक पाइप है। ठीक है, एक मिनट देखना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पाइप है। अब इस पाइप में हमारे कुछ फ्लो, मतलब फ्लो कर रहा है। फ्लो हमारा लिक्विड भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो फ्लो कर रहा है, तो ये कितने अमाउंट में फ्लो कर रहा है, कि मतलब आपका जो भी चीज़ है वो mmHg में है या किसी भी चीज़ में है, तो वो गैस या फ्लो जो इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एक हम फ्लो मीटर से पता चलेगा। यानी फ्लो मीटर यूज़ किया जाता है फॉर मेजर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इतना समझ आया? तो देखो, अब इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोडायनेमिक मीटर होते हैं, आपके डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होता है, बहुत सारे इसमें है। तो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट भी होता है, तो वो सब तो कुछ नहीं है। मेन जो है आपका जो पूछता है एग्जाम में, वो क्या है, हाइड्रोडायनेमिक मीटर। हाइड्रोडायनेमिक मीटर जो है आपका चार टाइप का मेन होता है। सबसे पहले ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटॉट ट्यूब और रोटामीटर। ठीक है, तो ये चार होते हैं और चार के एक अलग अलग सिनोनिम्स है जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आगे चल के। आप लोग के फोर्थ ईयर में यानी फाइनल ईयर में जब जाओगे जीपैट वगैरह में, तो वहाँ पूछा जाता है। तो वो चीज़ें आज से देखते चलो कि कहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, वो मैं आप लोग को बताते चलती हूँ। ठीक है, पहले अभी एग्जाम के बारे में देखो। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मतलब आप लोग को पता है, एक होता है छेद। आप लोग को अगर ओरिफिस का मतलब अगर नॉर्मल बताऊँ, कभी कभी तो होल होता है, छेद। ठीक है, तो प्रिंसिपल, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है। तो ऑल्सो कॉल्ड द वेरिएबल हेड मीटर, इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल हेड मीटर। आप लोग जब वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे तो उसको भी वेरिएबल हेड मीटर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हेड मीटर। तो अब इसमें क्या है, देखो, व्हेन अ फ्लूइड स्ट्रीम। देखो आप लोग जो जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनना। आप लोगों ने पहले ये बताओ, बर्नौली थ्योरम देखा है कि नहीं? आप लोग नहीं देखे तो मेरे पहले की वीडियो में मैं लिंक ऐड करते रही हूँ लास्ट में, आप वहाँ पे जाकर बर्नौली थ्योरम देख लेना। ठीक है, तो व्हेन अ फ्लूइड स्ट्रीम इज सडनली अलाउड टू पास थ्रू द नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन पाइप। यानी एक पाइप है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब मैंने बताया था ना, मतलब ये कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट ऐसा होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब ऐसा, मतलब सिकुड़ा हुआ, फिर डायलेट मतलब पाइप में जगह ज़्यादा हो गई है, तो हो गया डायलेट। ठीक है, तो व्हेन अ फ्लूइड स्ट्रीम इज सडनली अलाउड टू पास थ्रू द नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो velocity of fluid at a orifice meter increase to velocity of the fluid in upstream। समझ आ रहा है? मतलब क्या, कि मान लो हमारी कोई पाइप है, उसको अचानक से हम लोग कॉन्स्ट्रिक्ट है और बहुत जल्दी से उसमें से कोई फ्लूइड पास करा रहे हैं जब, तो जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, यानी वेग, यानी जो चाल होगी फ्लूइड की ओरिफिस मीटर में, वो इंक्रीज करेगी कंपेयर टू फ्लूइड। मैं आप लोग को एक डायग्राम से बताती हूँ, बहुत छोटा सा है। देखो, मान लो हमारे पास ये क्या है, पाइप है। ठीक है, एक बस एग्जांपल देखो, ये हमारा मान लो अपस्ट्रीम है, मतलब यहाँ इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, मतलब जो स्टार्टिंग का होगा उसको हम क्या बोल दिए, अपस्ट्रीम। और यहाँ पे हमारा क्या, अब देखो, अब मान लो कि इसको हम लोग कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिए। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब उसकी जो साइज़ है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। तो अब देखो, यहाँ से जब हमारा फ्लूइड यहाँ पे तो ठीक है, पर हमारा जैसे यहाँ से फ्लूइड पास होगा तो तुरंत यहाँ पे ओरिफिस मीटर लगा रहेगा, और हमें यहाँ पे ओरिफिस मीटर जो होगा वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ इसमें चेंज हुआ है। ओरिफिस मीटर से हमें पता चल जाएगा कुछ इसमें चेंज हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ कम हो रही है। ठीक है, मतलब जितना जल्दी फ्लूइड आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जैसे चेंज होगी इसकी वेलोसिटी, हमें इस ओरिफिस मीटर में पता चल जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई है। आया समझ में कुछ? तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम प्रोवाइड द बेसिस फॉर कोरिलेटिंग इंक्रीज द वेलोसिटी डिक्रीज द प्रेशर हेड। आप लोगों ने बर्नौली थ्योरम में मैंने बताया था कि जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, प्रेशर हेड जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। कहाँ पे, बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। तो डिफरेंस इन प्रेशर हेड दैट इज डेल्टा एच मे बी रीड फ्रॉम द मैनोमीटर। मैनोमीटर की हेल्प से हम लोग जो प्रेशर हेड होता है इसको मेजर कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए तो आप लोग को ओरिफिस मीटर क्लियर होगा। देखो, दिख रहा है ये डायग्राम? हाँ, तो देखो इसमें क्या है, हमारा ये हमारा ओरिफिस प्लेट है, मतलब यहाँ पे हमारा ओरिफिस मान लो मीटर लगा हुआ है। ठीक है,
ये हमारा ओरिफिस मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा मैनोमीटर है जो कि हमारा नॉर्मल हमारा मैनोमीटर जो होता है वो बताता है चेंजेस को। अब देखो ये हमारा अपस्ट्रीम है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपस्ट्रीम। ओके, तो देखो ये हमारा क्या है अपस्ट्रीम है और ये हमारा क्या है डाउनस्ट्रीम है। अब देखो यहाँ पे ओरिफिस प्लेट लगी है। अब देखो जैसे ही हमारा कोई आ रहा है, यहाँ पे तो हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, पाइप पतली हो गई है और पतली होने के कारण जैसे ही हमारा फ्लूइड यहाँ आएगा तुरंत हमारे इस ओरिफिस मीटर में चेंजेस आएंगे। मतलब जो नॉर्मल ओरिफिस मीटर लगा था वो हल्का सा प्रेशर चेंज करेगा और हमें यहाँ पे फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ की वेलोसिटी चेंज हो गई है, जिसे कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। देखो याद रखना वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है तो उसको कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, तो इतना थोड़ा समझ आया। थोड़ा क्या मुझे लग रहा है होगा, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, बस हल्का सा नाम से याद रखना। ओरिफिस मीटर मतलब इतना जानो पाइप है, उसमें कहीं पे हम लोग कुछ चीज़ लगा दिए हैं जिससे हमें पता चल जाए अगर उस फ्लो मतलब पाइप में कुछ भी फ्लो हो रहा है और अगर उस फ्लो में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एक सीधा फ्लो हो रहा है तब तो ठीक है, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से या फिर डायलेशन की वजह से किसी भी वजह से पाइप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं फिटिंग की वजह से, तो हमें वो तुरंत किससे पता चल जाएगा, किससे पता चल जाएगा, ओरिफिस मीटर या फिर वेंचुरी मीटर, वो अलग अलग मीटर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, आया समझ में। तो एक ये दिया है द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट इज इक्वल टू C0/√2g इंटू एच, और एच क्या था हमारा प्रेशर हेड था, जी ग्रेविटी हो जाएगी और सी हमारा क्या है कांस्टेंट है और म्यू नॉट हमारा क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, तो इतना समझ आया। म्यू नॉट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट ऑफ द ओरिफिस मीटर, जिसे मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं। CO जो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और डेल्टा एच हमारा क्या है, डेल्टा एच डिफरेंस इन द हेड फ्रॉम द मैनोमीटर। ठीक है, तो ये वाला तो मैंने स्ट्रक्चर बताई दिया। ये हमारा मैनोमीटर एक लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा ओरिफिस प्लेट है। यहाँ पे जैसे ही हमारा प्रेशर चेंज होगा, फ्लूइड यहाँ से नॉर्मल आना चाहिए था लेकिन कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया पाइप में, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। यानी जैसे हम लोग कुछ भी होगा मतलब मेज़र कर सकते हैं, फ्लो जो होगा हमारा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और उसको हम लोग ओरिफिस मीटर से पता कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल क्या है, इसकी रेडियस आर दिया हुआ है और ये मैनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, यू टाइप मैनोमीटर आप लोग को बताया ना पिछले वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट इसमें 2 नंबर में भी पूछ लेता है कभी कभी, और वैसे जब आप लोग पूरा लिखोगे तो वहाँ पे भी आता है। देखो कोई भी चीज़ स्किप मत करना, ये मत सोचो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है वो बता दो तो चीज़ें हो जाएंगी। यार अच्छे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो ना कि तुमसे अच्छा रहेगी, मतलब मैं जो दिया हूँ नॉलेज के लिए पढ़ो, मैं सच बता रही हूँ, सिलेबस के लिए अगर कभी पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। हमेशा कहते हैं नॉलेज के लिए पढ़ो, क्योंकि शायद तभी ऐसा लगता है लोगों को कि मतलब नॉलेज से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अगर तुम हल्का सा पढ़ोगे ना, तुम्हें 2 नंबर की सबसे बड़ी बात, 2 नंबर वाला टेंशन ही नहीं लेना है। पता नहीं तुम लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो यार, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इतने ईजी आते हैं वो, अगर कोई इंसान अच्छे से पढ़ा तो बहुत ईजी रहता है वो। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। यूजफुल टू डिटरमाइन द वेलोसिटी एट आइदर पॉइंट ए और आइदर पॉइंट बी। ठीक है, पहला हो गया कि वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो ना, वेग, चाल जो होती है फ्लूइड की, उससे डिटरमाइन कर लेते हैं। रिलेटिवली मतलब ये नॉर्मल एडवांटेज भी बोल सकते हैं। चीप होता है, मतलब चीप मतलब सस्ता होता है। रिलायबल इंस्ट्रूमेंट होता है। रिक्वायर बहुत कम स्पेस लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको चले पूरा जनरेटर ही है ना, जनरेटर ऑन करना है, नहीं वैसा, मतलब इतना बड़ा नहीं है, बहुत नॉर्मल छोटी जगह लेता है। यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज थ्रू पाइप, मतलब हम लोग एक पाइप से मान लो जैसे कि हाँ कोई गैस की पाइप आप लोग लगाए हो, ठीक है, अब उस गैस की पाइप से मान लो हमें इतना ही गैस बाहर निकालना है मान लो, ठीक है, तो आप उसको कैसे मेज़र करोगे, बाय यूज़ ऑफ द ओरिफिस मीटर। ठीक है, तो इतना समझ आया। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा तो आप लोग स्किप कर करके 2-3 बार में वीडियो देख लेना, क्योंकि यार टाइम भी नहीं रहता और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लॉट्स ऑफ चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करूँगी। ठीक है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो बीच बीच में मैं अटक जाती हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेंचुरी मीटर। तो देखो वेंचुरी मीटर क्या है, ये सेकंड टाइप का, इसको भी वेरिएबल हेड मीटर कहते हैं। अच्छा आप लोग सुन तो लिए, वेरिएबल हेड मीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं वेरिएबल हेड, पता है, क्योंकि ये मोस्टली जो भी हमारी चीज़ें हैं, मतलब जो भी हमारे इस टाइप का मीटर होता है, ये हमारा मेनली कहाँ लगा होता है पता है आप लोग को, ये मेनली हमारे हेड पे लगा होता है। हेड मतलब इन द सेंस यहाँ ऊपर के साइड पे लगा होता है, जैसे कि आपका इसमें लगा था, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वेंचुरी हेड मीटर को ही वेरिएबल हेड मीटर कहते हैं, लाइक ओरिफिस मीटर की तरह। तो इट कंसिस्ट ऑफ द 2 टैपर्ड सेक्शन विथ थ्रोट, जो थ्रोट होता है उसका वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है एट अ सेंटर। मैं आप लोग को एक बार स्ट्रक्चर दिखाती हूँ पहले, देखो दिख रहा है आप लोग को, देखो ये हमारा क्या मिली थ्रोट है, थ्रोट मतलब ये गले का पार्ट, देखो ये सेंटर में हमारा क्या थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट है, मतलब पिचका हुआ है, दबा हुआ है, तो ये हमारा होता है। ये लॉन्ग टैपर्ड सेक्शन होता है, ये शॉर्ट होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू इसके, तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी होता है, और यहाँ पे हमारा मैनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है,
इतना समझ आया। अब देखो है क्या, सेम ही है हर चीज़ें, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इट कंसिस्ट ऑफ द टू टैपर्ड सेक्शन विथ थ्रोट। तो इन अपस्ट्रीम कोन ऑफ द वेंट्रीमीटर वेलोसिटी इज इंक्रीज, प्रेशर इज डिक्रीज। हमें पता है जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब वेलोसिटी मतलब चाल बढ़ेगी, हमारा प्रेशर कम होगा, इतना तो पता है। तो द डिफरेंस इन ए प्रेशर हेड मे बी रीड बाय यूज ऑफ मैनोमीटर। तो देखो इसमें हमारा क्या है, मतलब यू स्क्वायर वी माइनस यू स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी वी टू जी है। देखो वेलोसिटी आता है थ्रोट, वी मतलब क्या है, थ्रोट मतलब जो वेंचर है, वेंचर थ्रोट ऑफ वेंचर, इसको वेंचर बोलते हैं ना, थ्रोट पे यहाँ पे, तो यू उसको बोल दिया यू वी, और यू ए मतलब हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी एट ए पॉइंट ए यहाँ पे। तो इन दोनों का माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे इन दोनों का जो माइनस होगा वही हमारा मेनली क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द वेंचरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 2g हमारा इन दोनों को यू वी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो उतना ज़्यादा कुछ प्रेशर रहेगा नहीं कंपेयर टू कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, प्रेशर कम होगा। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो इतना समझ आया। देखो ये इनलेट होती है, यहाँ से आता है एक पॉइंट है, ये थ्रोट पे यहाँ पे हमारा जैसे ही पास होना होता है यहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो धीरे हो गया ना वेलोसिटी, आया समझ में। तो ये हमारा क्या है, वेंचरीमीटर। तो देखो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वेंचरीमीटर इज अ स्पेसशिप, मतलब स्पेशली जो होता है वो फॉर द लिक्विड के लिए होता है, वाटर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कभी क्वेश्चन याद आए, मतलब पूछा जाए तो याद रखना, वाटर के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लो मीटर यूज़ करते हैं, वेंचरीमीटर। इट कैन बी यूज फॉर द गैसेज ऑल्सो। इनको गैसेज देखो ईजी लैंग्वेज में बहुत है, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ आप लोग को टफ लगती होगी, मतलब कहीं कहीं ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, तो मैंने उसको सिनोनिम करके चीज़ें बहुत ईजी बना दी आप लोग के लिए, ठीक है। जो डिसएडवांटेज किया है सबसे पहले, देखो ये सबसे पहला कि बहुत टाइम लगता है, चलो ठीक है वो तो बताती हूँ। एक्सपेंसिव होता है, ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस कंपेयर टू ओरिफिस मीटर। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि जो रेशियो होता है थ्रोट डायामीटर का टू पाइप डायामीटर कांट बी चेंज। कौन सा रेशियो ये बोल रहा है मैं आप लोग को एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। देखो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था ना ये चीज़, ये थ्रोट यहाँ पे चेंज, तो देखो ये जो हमारा है थ्रोट का जो प्रेशर है और ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। दैट्स वाई इज कॉल्ड द, थोड़ा सा बेकार होता है, इसको डिसएडवांटेज कहते हैं। अब देखो एक बार कभी कभी पूछा था ये वाला क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द ओरिफिस मीटर वेंचरीमीटर। तो यहाँ पे जल्दी से देख लो, सबसे पहले हमारा ओरिफिस मीटर क्या था, चीप था, सस्ता था, लेकिन वेंचरीमीटर हमारा एक्सपेंसिव है। ये जो होता है थोड़ा कम टाइम लेता है, लेस स्पेस लेता है इंस्टॉलेशन में, मतलब इनको लगाने के लिए कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, पर इसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। हम कैन बी कंस्ट्रक्ट, मतलब घर में भी हम ओरिफिस मीटर को नॉर्मली एक ऊपर से पाइप लेंगे, ऊपर से कोई छेद बनाते हैं, फिर वहाँ से हमें अगर चीज़ें वो नापनी होती है तो पता हो जाती है। लेकिन हमें इसको क्या करना, परचेज ही करना रहता है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट डीलर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह के डील करते हैं, मतलब चलाते हैं, उनको देखना, उनसे लेना होता है, ठीक है। इसमें जो हेड लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें हमारा इनसिग्निफिकेंट, मतलब उतना ज़्यादा कुछ मतलब महत्व नहीं होता, ठीक है, इनसिग्निफिकेंस है। फिर मोर पावर लॉसेस, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा क्या करता है, लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए होती है, और मतलब इसमें लाइट वगैरह जो होता है वो थोड़ा कम लगता है, ठीक है, पावर लॉसेस। और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी, पर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और नेक्स्ट हमारे इसमें है रीडिंग इज़ मोर आइडेंटिकल, और इसमें लेस आइडेंटिकल, मतलब अच्छा हमारा कौन सा हुआ, आइडेंटिकल मतलब हमारी जो रीडिंग आती है, रीडिंग मतलब हम नापे और उसको हमें पता चल गया कितना है, तो वो हमें कैसे पता चल रहा है, ओरिफिस मीटर में अच्छा पता चलता है कंपेयर टू वेंचरीमीटर। तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं आपके ओरिफिस मीटर एंड वेंचरीमीटर के। तो एक बार आप वीडियो स्किप कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दो बताने जा रही हूँ, रोटामीटर एंड पाइटॉट ट्यूब, ठीक है। ओके, तो देखो पाइटॉट ट्यूब जो हमारा वो थर्ड है। अब देखो पाइटॉट ट्यूब जो होता है इसको अलग कहते हैं, उन दोनों को क्या कह रहे थे हम, उनको तो हम वेरिएबल हेड मीटर कह रहे थे, सिनोनिम्स उसका था, मतलब उसको और भी कहते हैं। और जो हमारा पाइटॉट ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, इंजर्शन मीटर कहते हैं। अब इंजर्शन मीटर क्यों कहते हैं या मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो पाइटॉट ट्यूब जो होता है कंसिस्ट करता है एक सेंसिंग एलिमेंट विद ए स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन कंपेयर टू साइज ऑफ फ्लो चैनल। कैसे करता है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो हमारी मान लो ये क्या है, पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में हम लोग कुछ एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है। अब ये एलिमेंट जैसे मान लो फ्लो नॉर्मल हो रहा है तब तो ठीक है सब कुछ, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा फ्लो चेंज होगा, मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है हमारा, जैसे ही वो चेंज होगा तुरंत हमारा ये जो इंजर्शन मीटर अंदर की ओर जो एलिमेंट है ये अपने आप क्या करेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगेगा कि हमें पता चल जाएगा फ्लो चेंज हो गया है, ठीक है। समझ आया आप लोग को, एक बार ऊपर ऊपर बताइए। अब देखो है क्या, व्हेन सेंसिंग एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जो आपकी फ्लो हो रहा है उसको कह रहा है स्ट्रीम, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज इंक्रीज, ठीक है, समझे। देखो जैसे ही हम लोग इंसर्टेड, मतलब हम लोग इंसर्ट करते हैं उस सेंसिंग एलिमेंट को आपके स्ट्रीम लाइन में, तो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होती है, मतलब वेलोसिटी यानी वेग जो होता है वो क्या होता है हमारा,
बढ़ जाता है, और हमें पता है जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर हेड क्या होगा, कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन डेल्टा एच पी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ये हमारा म्यू क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंजर्शन, यानी जहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब बर्नौली थ्योरम तो पता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच पी इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2g यहाँ पे लिखना है। ठीक है, म्यू स्क्वायर हमारा वेलोसिटी हो गया और हमारा जी हो गया ग्रेविटी। ठीक है, एच हमारा क्या है, प्रेशर हेड है, यानी हमारा प्रेशर हेड डेल्टा एच में जितना चेंजेस हो रहे हैं वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो देखो एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, नॉर्मली जो पाइटॉट ट्यूब होता है वो मेजर करता है वेलोसिटी एट वन पार्टिकुलर पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। याद रखना है कि वहीं पे जहाँ पे हम लोग उस पाइटॉट ट्यूब को लगा रहे हैं, यानी इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब इंसर्शन मतलब पता है आप लोग को, मतलब किसी चीज़ को किसी के अंदर ऐड करना। ठीक है, तो इंसर्ट कर रहे हैं तो वहीं पे हमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी पता चल रही है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, दोनों पॉइंट पे नहीं पता चलेगी। पाइटॉट ट्यूब मे बी इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ द पाइप एंड इट मेजर द मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है देखो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी हो सकता है कम हो और आखिरी में थोड़ी सी ज़्यादा हो, पाइप में हो सकता है, लेकिन जो बीच में होगी किसी भी सेंटर पे होगी वहाँ पे हमारी वेलोसिटी बराबर होगी, ना कम ना ज़्यादा। दैट्स वाई हमारा जो पाइटॉट ट्यूब होता है उसको हमेशा हम लोग सेंटर पे क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं किसी भी पाइप में। तो मैं आप लोग को भी इसका एक डायग्राम दिखा देती हूँ जल्दी से। देखो पाइटॉट ट्यूब हमारा देखो समझ आ रहा है, ये हमारा क्या मैनोमीटर लगा हुआ है, ये हमारा इंसर्ट कर रहे हैं पाइप में। अब हम लोग बीच से इंसर्ट कर रहे हैं और हमारे पाइप में फ्लो हो रही है चीज़ें। फ्लो होने पर जैसे हम उसको इंसर्ट करेंगे हमारा जैसे वो चेंज होगा, फ्लो जितना हो रहा है हमें तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तुरंत चेंज हो जाएगी और उसको हम लोग मेजर कर लेंगे मैनोमीटर से। आया समझ में? तो ये हमारा क्या है मेनली पाइटॉट ट्यूब। नेक्स्ट अब इसमें हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं पाइटॉट ट्यूब का। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हम लोग एक पॉइंट पर अगर कभी मेज़र करनी है वेलोसिटी, यानी मेज़र करना है वेलोसिटी, तो हम उसको पता कर लेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि दे डू नॉट गिव द एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली। एवरेज हमें वेलोसिटी डायरेक्टली पाइटॉट ट्यूब से नहीं मिल सकती, क्योंकि ओरिफिस से हमें मिलती है। लेकिन और फॉर गैसेस द रीडिंग इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर गैसेस के लिए करना है तो हमें रीडिंग जो आएगी, रीडिंग मतलब आप लोगों को पता है रीडिंग मतलब क्या होता है? रीडिंग मतलब क्या होता है, मान लो आप लोगों ने कोई चीज़ को मेज़र किया, उसके बाद जो मेन वैल्यू मिलती है उसकी, जैसे आप लोगों को पता है बीपी आप लोगों ने मेज़र किया, ठीक है, तो बीपी की नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की, कितनी आएगी 120/90 आएगी mmHg। ठीक है, 120 सिस्टोल डायस्टोल होता है, आप लोग को आगे आगे पता चलेगा और पता होना चाहिए, बी फार्म के स्टूडेंट हो आप लोग। तो 120 हमारा सिस्टोल होता है और 90 हमारा डायस्टोल होता है mmHg में। ठीक है, तो वो हमारी रीडिंग होती है एग्जैक्ट। तो हमारी जो रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, तो गैसेस के लिए रीडिंग इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। कैसी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें अब हम देख लेते हैं लास्ट हमारा रोटामीटर। ओके, तो रोटामीटर क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेरिएबल एरिया मीटर। उसका क्या नाम था पाइटॉट ट्यूब का? इंसर्शन मीटर। ठीक है, इसका नाम है वेरिएबल एरिया मीटर। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके में भी पूछ सकते हैं। मेजर द एरिया ऑफ फ्लो। तो रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ द क्या वर्टिकल टैपर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब इन विच अ प्लूमेट इज प्लेस्ड। प्लूमेट आपको एक बताओ, एक पदार्थ बोल सकते हो या फिर मटेरियल। ठीक है, प्लूमेट आप लोग को याद रखना, प्लूमेट एक होता है मटेरियल, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं कहाँ पे? ट्यूब में। देखो ये हमारा टैपर्ड ट्यूब है, मतलब टैपर्ड मतलब टेप जैसा, जो चिपटी हुई बोल सकते हैं ट्यूब होती है। ये हमारा फ्लोएट होता है या फिर प्लूमेट मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, मटेरियल मान लो लोहा वोहा डाल दिया, ऐसे एग्जाम्पल में बता रही, लोहा होता नहीं है, प्लूमेट याद रखना। ठीक है, तो उसको ऐड करते हैं। तो अब जैसे ही ऐड करते हैं तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड द प्लूमेट राइज। समझ आ रहा है आप लोग को? आप लोगों ने, मैं कैसे बताऊँ, वो आप लोगों ने कहानी सुनी है कि घड़े में पानी था, कौवा आया, पत्थर डाला तो पानी ऊपर आ गया। तो जैसे जैसे हम लोग प्लूमेट, तो जब हम प्लूमेट ऐड करते हैं तो तुरंत हमारी क्या होती है, फॉल करती है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। तो हमारी प्लूमेट राइज होता है, प्लूमेट कम होता है, और फॉल मतलब कम या ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्लो की वजह से या तो प्लूमेट अंदर जाएगा या बाहर आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे करता है, ऐसा करता है क्योंकि फ्लो के वेरिएशन की वजह से। तो द अपर एड्स ऑफ प्लूमेट इज यूज्ड एज एन इंडेक्स टू नोट द रीडिंग ऑफ वेरिएबल टैपर्ड ट्यूब। यानी जो अपर एड्स होता है, ऊपर का जो एड्स होता है प्लूमेट का, उसको यूज़ करते हैं कि हम रीडिंग को नोट करने के लिए ऑन अ टैपर्ड ट्यूब। मतलब टैपर्ड ट्यूब में हम लोग जो ऊपर का एरिया होता है ये वाला, यहाँ से हम पता, जैसे ऊपर गया तो हमें पता चलता है कि वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो उससे हम लोग पता करते हैं कि वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो दिस वैल्यू इंडिकेट द फ्लो ऑफ फ्लो। आया समझ में?
मैं एक बार फिर से बता दूँ शॉर्ट में, देखो हमारा रोटामीटर होता है, हम यहाँ प्लूमेट ऐड कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे कोई भी हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हम प्लूमेट ऐड करते हैं तो उसका फ्लो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो ये चीज़ हमें पता करते हैं इससे कि हमारी उसकी वेलोसिटी कम हो रही है कि ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन में देख लो, मेनली यूज़ इन द केमिकल इंडस्ट्री सच एज अ बल्क ड्रग, मतलब ड्रग जो होती है आपकी ड्रग को बनाने में। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिएगा कमेंट में कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। देखो कितने लोग को पता है, गूगल मत करना कोई भी, देखो कितने लोग को पता है, ठीक है। आप लोग 3rd सेमेस्टर में आ गए हो, पता होना चाहिए चीज़, ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज़ बताओ, ठीक है, जल्दी से। और इन फर्मेंटेड सप्लाई ऑफ द एयर इज़ कंट्रोल थ्रू द रोटामीटर, मतलब जो फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर मतलब पता है जहाँ पे जैसे कि आप लोग के अल्कोहल वगैरह बनते हैं, अल्कोहल मतलब फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, तो अल्कोहल वगैरह का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो एयर सप्लाई की जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी रोटामीटर का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक एडवांटेज है कि इसमें हम लोग डायरेक्ट विजुलाइजेशन देख सकते हैं, क्योंकि अब देखो हम लोग पिटॉट कह रहे हूँ, जो प्लूमेट है उसको ऐड कर दिया। अब हम बाहर से, क्योंकि वो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है ना ट्यूब, तो हम लोग उसको बाहर से आराम से देख सकते हैं कि वो उसका फ्लो कैसा हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।